हेलो व्हाट्स अप आरटी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम आप सभी लोग को एक इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बताने वाले हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के इस फार्मूले के बारे में। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E इक्वल टू एफ अपॉन यहाँ पर बच्चों आपका चलता है क्यू नॉट। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कहते हैं। इस फार्मूले के हर एक बेसिक पॉइंट, हर एक फंडे के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर में आप सभी लोग को बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम बताने और समझाने वाले हैं। और अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ यहाँ पर हम बिना देरी किए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले आपको चार्ज के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि जो आपके चार्ज होते हैं वो नेचर में टू टाइप के होते हैं। पहला यहाँ से जो आपका चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर बच्चों हम प्लस का क्यू चार्ज कहते हैं, और यहाँ पर जो आपका दूसरा चार्ज होता है उस चार्ज को यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज कहते हैं। अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में तो डेफिनेशन बच्चों यहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर में अभी जस्ट यहाँ पर हम क्लियर कर देंगे। डेफिनेशन के लिए आपको कोई डाउट नहीं लेना है, डेफिनेशन यहाँ पर आपकी लिखी गई है। यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि इन दोनों चार्जों की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम इन दोनों चार्जों को उठा करके किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स कर देते हैं या हम किसी भी एक पॉइंट पर रख देते हैं, तब इस केस में ये दोनों चार्ज अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड लाइन बनाते हैं। उसी फील्ड लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो आपका प्लस का क्यू चार्ज होता है और यहाँ पर जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, ये दोनों चार्ज नेचर में किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 2 पॉइंट लेने वाले हैं। एक पॉइंट बच्चों यहाँ पर आपका होता है पॉइंट नंबर ए होता है, और इस पॉइंट पर यहाँ पर हम प्लस का क्यू चार्ज प्लेस करने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दूसरा पॉइंट लेते हैं। इस पॉइंट को यहाँ पर हम पॉइंट नंबर बी कहते हैं, और इस पॉइंट नंबर बी पर यहाँ पर हम माइनस क्यू चार्ज को प्लेस करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जब हम इन दोनों चार्ज को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इस तरीके से प्लेस कर देते हैं तो ये चार्ज आपस में अपने सराउंडिंग स्पेस में, ये जो इसका स्पेस होता है और ये जो इसका स्पेस होता है, इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग स्पेस कहते हैं। सराउंडिंग स्पेस जब भी आपका बनता है तो इस तरीके से यहाँ पर सर्कुलर बनता है, इस तरीके से क्या होता है, बनते हुए चला जाता है। इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग स्पेस कहते हैं। और इस सराउंडिंग स्पेस को दिखाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किस प्रकार से दिखाएंगे, यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपकी फील्ड लाइन होती है, इसी को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये आप क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज की वजह से दिखाने वाले हैं। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोग आगे जो भी टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं वो चार्ज से ही रिलेटेड होने वाले हैं। तो आपको चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए कि जो आपका यहाँ पर प्लस का क्यू चार्ज होता है और यहाँ पर जो आपका माइनस का क्यू चार्ज होता है, इन दोनों चार्जों के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो किस डायरेक्शन में होती है, किधर की तरफ होती हैं। अगर इनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होती है तो यहाँ पर जो भी आप इसके आगे टॉपिक पढ़ने वाले हैं सभी टॉपिक आपके अच्छी तरह से यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं। यहाँ पर जो हम बात करेंगे कि ये आपका प्लस का क्यू चार्ज है, ये आपका माइनस का क्यू चार्ज है, और ये जो आपकी लाइन होती है इस लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे कि इस लाइन को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बच्चों यहाँ पर हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर आपकी लाइन होती है, इस लाइन को यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिखते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपका प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनती है वो किस डायरेक्शन में होती है, इनकी डायरेक्शन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि डायरेक्शन से बच्चों यहाँ पर आप चार्ज की पहचान करते हैं कि ये चार्ज प्लस का है कि ये चार्ज माइनस का है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर हम प्लस चार्ज की बात कर रहे हैं तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। मतलब इस केस में अगर
अगर हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, बाहर की तरफ इसकी डायरेक्शन को शो करते हैं। यही जो यहाँ पर आपकी डायरेक्शन होती है, इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इस तरीके से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि ये जो आपका माइनस चार्ज होता है, ये इस चार्ज के नेचर में बिल्कुल अपोजिट होता है। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनने वाली है वो इसके यहाँ पर जस्ट अपोजिट होने वाली है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेगी वो इनवर्ड डायरेक्शन में होगी, जिसकी डायरेक्शन को यहाँ पर हम इस तरीके से प्रेजेंट करने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो माइनस चार्ज की वजह से होती है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शन अच्छे से ध्यान से समझ लेना है। अब ये बच्चों बात कर लेते हैं कि ये जो आपके यहाँ पर डायरेक्शन है इसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। इनवर्ड डायरेक्शन। और ये जो आपकी फील्ड लाइन होती है इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम कैपिटल लेटर के ई से इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको यहाँ पर हम इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम बात करेंगे, ये जो आपकी फील्ड लाइन होती है इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड होती है। आप देख रहे हैं बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये अंदर की तरफ जाती है, इसीलिए इसे हम इनवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। इसको यहाँ पर हम क्या कहेंगे, आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। आउटवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल सेम यहाँ पर इस तरीके से कैपिटल ई से वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट कर देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर बच्चों यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज इस तरीके से दिया जाता है, यहाँ पर आपको कोई भी इस तरीके से चार्ज दिया जाता है और इस चार्ज के नेचर के बारे में आपको नहीं बताया जाता है कि ये जो आपका चार्ज है वो प्लस का है कि माइनस का है, तो आप किस तरीके से पता करेंगे कि ये चार्ज यहाँ पर किस नेचर का है। तो इसके लिए यहाँ पर आप सभी लोग एक और चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, जिस चार्ज का नाम बच्चों यहाँ से आपका होता है टेस्ट चार्ज। ये जो आपका चार्ज होता है इसी को हम यहाँ पर टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसी चार्ज को बच्चों यहाँ पर हम क्यू नॉट चार्ज कहते हैं। तो यहाँ पर अब आप सभी लोग को स्टडी कर लेना है टेस्ट चार्ज के बारे में। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका चार्ज होता है इसी चार्ज को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज, ये पूरी लाइफ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये चार्ज कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। इस चार्ज का यूज करके यहाँ पर हम पता कर लेते हैं कि ये जो आपका चार्ज दिया गया है ये किस नेचर का है। इसका नेचर पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप के चार्ज का यूज करते हैं। इसीलिए इस चार्ज को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। और ये चार्ज यहाँ पर कैसा होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर कहीं पर साइड में बेहतरीन तरीके से आपको नोट कर लेना है, क्योंकि ये चार्ज काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस चार्ज के नेचर के बारे में, तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका चार्ज है, मान लेते हैं कि किसी भी एक पॉइंट पर यहाँ पर क्या होता है, फिक्स होता है। और जब ये चार्ज किसी भी एक पॉइंट पर फिक्स हो जाएगा तो अपने चारों तरफ यहाँ पर क्या करेगा, अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। अब यहाँ पर आपको पता नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस तरीके से है। अगर यहाँ पर इन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर इस तरीके से यहाँ पर क्या होती है, डायरेक्शन बन जाती है, तो यहाँ पर आप पता कर लेते हैं कि अगर इनवर्ड डायरेक्शन है तो यहाँ पर ये जो आपका चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पर बच्चों आपका प्लस चार्ज होता है तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से बाहर की तरफ होती है। अगर आउटवर्ड डायरेक्शन होती है तो यहाँ पर हम बता देते हैं कि ये जो आपका चार्ज होने वाला है वो पॉजिटिव चार्ज होने वाला है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें अच्छे से मिल जाती है कि अगर यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज दिया जाता है और इस तरीके से यहाँ पर अगर क्या होती है, कोई भी डायरेक्शन शो की जाती है इनवर्ड आउटवर्ड, तो आप पता कर लेते हैं कि ये चार्ज किस नेचर का है। लेकिन अगर यहाँ पर आपको कोई भी चार्ज दिया गया है और उस केस में यहाँ पर आपको डायरेक्शन नहीं दिखाई गई है इनवर्ड आउटवर्ड, तो उस केस में आप पता नहीं कर पाते हैं कि ये चार्ज किस नेचर का होने वाला है। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्ट चार्ज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस टेस्ट चार्ज को उठाते हैं और यहाँ पर हम इस तरीके से इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में यहाँ पर इस तरीके से प्लेस कर देते हैं। और यहाँ पर आप जानते हैं कि जब हम इस टेस्ट चार्ज को उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पर इस तरीके से प्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों यहाँ पर क्या करती हैं, इस चार्ज पर फोर्स लगाती हैं। और जब इस चार्ज पर फोर्स लगता है तो यहाँ पर टू टाइप का फोर्स लगता है, या तो इस चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा या तो इस चार्ज पर यहाँ पे रिपल्शन फोर्स लगेगा। दोनों में से अगर कोई भी एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो आप पता कर लेते हैं कि ये जो आपका चार्ज होने वाला है वो किस नेचर का होने वाला है। अगर इस
जिस चार्ज पर बच्चों यहाँ पर क्या होता है अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो ये चार्ज यहाँ पर निगेटिव होगा। अगर यहाँ पर आपका जो चार्ज दिया गया है अगर इस पर फोर्स यहाँ पर क्या होता है रिपल्सन लगता है तो यहाँ पर आप समझ जाते हैं कि ये जो आपका चार्ज होने वाला है पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इसके हर एक बेसिक पॉइंट के बारे में बेहतरीन तरीके से नोट कर लेते हैं। तो एक बार बच्चों आप सभी लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर आपका फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये फार्मूला आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो एक बार आप पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए और अगर आप यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन बच्चों यहाँ पे लिखी गई है, जहाँ पर आप स्टडी करते हैं द स्पेस सराउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पर दोस्तों आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को किसी एक पॉइंट पर फिक्स करते हैं तो वो अपने सराउंडिंग स्पेस में क्या करता है एक फील्ड जनरेट करता है। उसी फील्ड को यहाँ पर दोस्तों क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। आगे दोस्तों यहाँ से लिखा गया इलेक्ट्रिक चार्ज इन व्हिच अनदर पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है इसी को हम क्या कहते हैं अनदर पॉइंट चार्ज कहते हैं। आगे इसी के बारे में लिखा गया है, इसी को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं और इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं टेस्ट चार्ज कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है जब हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ये क्या करता है यहाँ पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जहाँ पर ये एक्सपीरियंस करता है अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स। आगे बच्चों यहाँ से आपका लिखा गया है और रिपल्सन फोर्स इज कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट चार्ज कहते हैं। तो ये जो आपका चार्ज होता है इसी चार्ज का हम क्या कहते हैं यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इसके डेफिनेशन के बारे में और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो एक बार आप सभी लोग पूरे का स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे के बारे में अच्छी तरह से आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों ने इस पूरे के बारे में अच्छी तरह से नोट कर लिया है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में कि ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पर दोस्तों क्या करते हैं थोड़ा सा स्पेस करते हैं और स्पेस करने के बाद आपको बताते हैं कि ये फार्मूला हम किस प्रकार से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले स्पेस करेंगे। तो चलिए बच्चों अब हम आगे यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पर जो फार्मूला होता है E = F डिवाइड बाई क्यू नॉट। इसी फार्मूले के बारे में आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर बच्चों ये जो आपका फार्मूला होता है E = F डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये फार्मूला कहाँ से किस प्रकार से आया हुआ है इसी के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले को समझाने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे और उसी फिगर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि ये फार्मूला आप सभी लोग किस प्रकार से यहाँ पर जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम एक पॉइंट लेते हैं जिस पॉइंट को यहाँ पर हम P पॉइंट कहते हैं और इस P पॉइंट पर यहाँ पर बच्चों आपका एक चार्ज होता है जिस चार्ज को यहाँ पर हम प्लस का Q चार्ज कहते हैं। और यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी चार्ज को प्लेस करते हैं तो ये चार्ज क्या करता है अपने सराउंडिंग स्पेस में एक फील्ड लाइन बनाता है। उसी फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखाने वाले हैं, यही जो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये जो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन होती है वो किधर की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका चार्ज रखा गया वो प्लस का क्यू चार्ज है। तो प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है इनकी जो डायरेक्शन होती है वो आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपकी डायरेक्शन होती है इसी डायरेक्शन को यहाँ पर हम आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं, जिसको इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करते हैं एरो से मेंशन करते हैं। यहाँ पर आपको एरो के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होती है कि अगर एरो का डायरेक्शन यहाँ पर क्या होता है आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, तो इस केस में जो भी आपका पॉइंट होता है इस पॉइंट पर जो भी आपका चार्ज रखा गया वो चार्ज बच्चों क्या होता है नेचर का पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सराउंडिंग स्पेस में बन रही है इसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों क्या
कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इसके सराउंडिंग स्पेस में एक दूसरा चार्ज हम लेकर के आएंगे। वो चार्ज बच्चों यहाँ से आपका होता है क्यू नॉट चार्ज, जिस चार्ज को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। इसी टेस्ट चार्ज के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग स्पेस में इस प्रकार से यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला करके रख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं, जब हम इसके सराउंडिंग स्पेस में, इसके एरिया में यहाँ पर हम इस प्रकार से क्यू नॉट चार्ज को ला करके प्लेस करते हैं, तो इस केस में आप जानते हैं ये जो आपका टेस्ट चार्ज होता है ये एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पर जो आपका ये चार्ज होता है ये भी कैसा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पर क्या होता है, फोर्स लगता है। वो फोर्स किस प्रकार से लगता है, यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, जो इस प्रकार से यहाँ पर बार बार जनरेट होती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर बच्चों क्या करती हैं, इस चार्ज पर फोर्स लगाती हैं। जिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि अगर हम इस चार्ज के स्पेस में कोई भी अनदर चार्ज ला करके इस तरह से रखेंगे, तो यहाँ पर जो जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो इस चार्ज पर क्या करती हैं, फोर्स एक्ट करती हैं। अब इस चार्ज पर कितना फोर्स लगता है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले को ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाता है कि ये जो यहाँ पर आपका चार्ज होता है क्यू नॉट चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ये जो आपका चार्ज होता है ये भी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस केस में आप जानते हैं कि जब दोनों चार्ज यहाँ पर क्या होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो आपका एक रिपल्सन फोर्स होता है। जिस फोर्स को यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेक्टर फॉर्म में कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पर आपका चार्ज नेगेटिव होता है और ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, तो दोनों का यहाँ पर जो नेचर होता है वो अपोजिट हो जाता है। उस केस में इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो फोर्स लगता है बच्चों यहाँ से आपका अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि यहाँ पर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ले करके इस फार्मूले को आराम से यहाँ पर हम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में कैपिटल E से इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि ये फार्मूला आपसे लोग किस प्रकार से यहाँ पर ऑब्टेन करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में। तो यहाँ पर आपसे लोग न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर में यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने एक फार्मूले के बारे में स्टडी किया है, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग फार्मूला जानते हैं F इक्वल टू, यहाँ पर आपका फार्मूला चलता है एम ए। यही जो आपका फार्मूला होता है, इसी फार्मूले को यहाँ पर बच्चों क्या कहते हैं, न्यूटन के सेकंड लॉ का फार्मूला कहते हैं। ये फार्मूला आपका स्केलर फॉर्म में होता है। अगर हम इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो इस केस में यहाँ पर आप जानते हैं जो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर जो आपका m होता है इसे हम मास कहते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर ये जो आपका a होता है इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, ये भी आपकी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब हम इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर ये फार्मूला वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में दोनों में हम क्या करने वाले हैं, जनरेट करने वाले हैं। और अभी जो ये फार्मूला लिखा गया, ये फार्मूला बच्चों क्या होता है, स्केलर फॉर्म में फार्मूला होता है, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में अभी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को इसके हर एक क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप जानते हैं ई जो आपकी होती है, ये बच्चों यहाँ पर क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पर ये जो आपका फोर्स होता है ये भी क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर ये जो आपका चार्ज होता है, जिस चार्ज को यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज या बच्चों यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इसे पॉइंट चार्ज कहते हैं, ये चार्ज यहाँ पर आपका क्या होता है, एक आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले, इन्हीं तीनों का यूज करने वाले हैं। और यहाँ पर हम पता करने वाले हैं कि इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगाया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका प्लस का चार्ज होता है, ये चार्ज ये अपने सराउंडिंग स्पेस में इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करता है। और यही जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो इस चार्ज पर क्या करती हैं, फोर्स एक्ट करती हैं। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। और जैसे यहाँ पर आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी, तुरंत बच्चों आप सभी लोग इस फार्मूले को यहाँ पर ऑब्टेन कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम इन सभी की तुलना आपस में इस फार्मूले के साथ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं ये जो आपका फोर्स होता है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं। और यहाँ पर जो आपका ए होता है ये भी बच्चों यहाँ पर क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। और यहाँ पर जो आपका मास होता है और यहाँ पर जो आपका चार्ज होता है ये आपस में क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, मास की जगह पर
यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है, मास की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, चार्ज को रखने वाले हैं। और यहाँ पर जो आपका चार्ज होगा वो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होगा, क्योंकि इसी चार्ज पर हम फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। और इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो आपका एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन की जगह पर यहाँ पर बच्चों हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रखने वाले हैं। तो जब हम बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू को उठा करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर जो आपको फार्मूला मिलेगा वो फोर्स का फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इसी फार्मूले का यूज करने वाले हैं। और इस फार्मूले का यूज करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का फार्मूला जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको फार्मूला मिलता है फोर्स का, F इक्वल टू, यहाँ पर हम M की जगह पर क्यू नॉट रखेंगे, तो M की जगह पर यहाँ पर क्यू नॉट हो जाएगा। A की जगह पर यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कैपिटल E से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो आपका फार्मूला होता है फोर्स का, वो स्केलर फॉर्म में होता है। अगर यहीं से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, E को यहाँ पर रोक लेंगे। ये जो आपका टेस्ट चार्ज क्यू नॉट होता है वो फोर्स के नीचे इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला बड़े ही आसानी से और शानदार वे में यहाँ पर आप जनरेट कर लेते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इसी फार्मूले को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। अब वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है और यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, वेक्टर होते हैं। तो इनको हम वेक्टर फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, फोर्स के ऊपर इस तरीके से वेक्टर लगा देंगे। यहाँ पर आपका चार्ज चलेगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जो वेक्टर फॉर्म में होती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम फोर्स के फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज़ करके यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में E इक्वल टू F डिवाइड बाई यहाँ से आपका हो जाएगा टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप क्या करते हैं, दोनों फार्मूले के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को ये जो यहाँ पर फार्मूला होता है, इस फार्मूले के बारे में और इस फार्मूले के बारे में अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है, क्योंकि इसके बाद आप सभी लोग जो भी यहाँ पर टॉपिक स्टडी करने वाले हैं आगे के टॉपिक के बारे में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है। तो दोनों के फार्मूले के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर SI यूनिट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की SI यूनिट यहाँ पर क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको यहाँ पर बच्चों हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों क्या करने वाले हैं, SI यूनिट फाइंड करने के लिए इस फार्मूले का हम यूज़ करने वाले हैं। आप इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को लेकर के चलने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, यहाँ से आपका फार्मूला हो जाएगा F डिवाइड बाई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। यहाँ पर बच्चों आप जानते हैं फोर्स का जो SI यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, और चार्ज का यहाँ पर जो SI यूनिट होता है वो कूलाम होता है। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड का SI यूनिट मिल जाता है न्यूटन पर कूलाम्ब, और इसी को बच्चों यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम्ब। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यहाँ पर आपको SI यूनिट प्राप्त होता है वो न्यूटन पर कूलाम्ब होता है। इसको हम इस तरीके से और इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी को बच्चों क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग को आज की वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर आप सभी लोग को किसी भी टॉपिक में और किसी भी पॉइंट में कोई भी समस्या दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो लेक्चर को इसी पे एंड करते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर में स्टडी करने वाले हैं कूलाम्स लॉ के बारे में, जो आप सभी लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।